तो जैसे कि मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ CSD कैंटीन। तो जो CSD कैंटीन है वहां पर मेरा जो ग्रोसरी का सामान है वो खत्म हो रखा है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ कैंटीन ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। तो चलिए अभी मेरे साथ और चलिए राशन लेने के लिए। तो मैं हूँ अभी CSD के बाहर, तो यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा शूटिंग नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आपको पता है आर्मी एरिया है तो कैमरा अलाउड नहीं होता है, इसलिए बस ये बाहर का थोड़ा सा व्यू ले लिया। सो हेलो एवरीवन, तो रात के बज रहे हैं इस वक्त 9 और मेरा डिनर भी हो गया है और सब लोग बच्चे तो आधी नींद में भी जा चुके हैं। तो एक्चुअली मैं दिन में जब आई थी तो उस वक्त आई थिंक 3 बज गए थे, लेकिन उसके साथ साथ ही मुझे कहीं और जाना पड़ा। एक्चुअली किसी की यहाँ पर डेथ हुई है, हमारी नेबर में किसी की। वैसे तो काफ़ी दिन हो गए हैं बट मुझे जाने को नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज जाके आ जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है किसी के सुख में जाओ ना जाओ तो किसी के दुख में जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं आज वहाँ पे चली गई थी, तो वहाँ से फिर शाम को आई, वहाँ से काफ़ी देर बैठकर फिर आके फ्रेश होके, इवन की बाल तो मेरे अभी भी थोड़े गीले ही हैं क्योंकि हम लोग जब ऐसे से आते हैं कहीं से तो हम लोग फिर नहाते हैं अच्छे से। ऐसा बोलते हैं घर में कि नहाना ज़रा ज़रूरी होता है, तो हम लोग नहाए। उसके बाद फिर रात का डिनर का देखा। डिनर भी मम्मी ने साग बना लिया था, बस मेरा सिर्फ छौंकने का काम था। मैंने छौंका, फुलके बनाए, किचन विचन क्लीन किया और उसके बाद डिनर करके तो अब मैं फाइनली यहाँ बैठी हूँ। तो क्योंकि आज मैंने करी ग्रॉसरी शॉपिंग, तो मैं बताती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी ग्रॉसरी की। तो जो CSD से मैंने शॉपिंग करी, मैंने सबसे पहले मैं वो दिखाती हूँ। तो ये है क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश। तो ये फेस वॉश मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं। तो ये फेस वॉश क्योंकि ये है 2 महीने का जो राशन है वो है, तो हम लोग जब भी CSD जाते हैं तो हम एक साथ ही सारा सामान ले लेते हैं, कम से कम 2-3 महीने का, क्योंकि एक तो बार बार जाना नहीं होता है और ऊपर से क्या होता है कि CSD में सामान बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो हमें जो मिल लेता है तो हम ले लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही। तो ये है क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश, जो हमने ये 3 ले लिया है। मेरे हस्बैंड इसको यूज़ करते हैं, तो ये सबसे पहले हमने ये लिया। उसके बाद ये है निहार आंवला शांति, ये ऑयल है, हेयर ऑयल निहार का है ये। तो ये वाला जो हेयर ऑयल है ये करते हैं मेरी मदर इन लॉ यूज़, क्योंकि उनको आंवले का तेल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो ये वाला यूज़ करते हैं। और फिर लिया है मैंने ये अपने लिए हिमालय का नेचुरल ग्लो केसर फेस वॉश। एक्चुअली मुझे जो हिमालय के प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी पसंद है। एक तो मुझ पर सूट भी करते हैं और दूसरा ये है कि स्किन मतलब अगर ये है कि आपको इजीली सूट कर जाती है और नेचुरल होती है, तो इसलिए मैं इनको पसंद करती हूँ। तो मैंने ये इस बार लिया है हिमालय का नेचुरल ग्लो केसर फेस वॉश। वैसे मैं पहले भी इसको यूज़ किया है तो मुझे ये पसंद आया, तो अभी मैंने ये ले लिया और ये मेरा 2 महीने तो ईजीली चलेगा। तो और ये है सर्दियों में सबसे इम्पॉर्टेंट वैसलीन के बिना तो सर्दी कंप्लीट नहीं होती है। तो ये है वैसलीन चुटकू सा, तो हमें यही मिला बट ये बहुत है, चल जाएगा ये, क्योंकि मैं इसको यूज़ करती हूँ लिप्स में और यूज़ करती हूँ हैंड में, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये है वैसलीन। और ये था पूरे ब्रश का कॉम्बो। ये है ओरल बी का, आई थिंक यस हाँ, ये है ओरल बी का ब्रश है। ये हम कॉम्बो ले लेते हैं, एक्स्ट्रा ही ब्रश हम लोग रखते हैं क्योंकि कभी कोई गेस्ट आता है घर पे तो फिर दिक्कत आती है, हम लोग को भी लेना पड़ता हो, तो इसलिए हम ये एक्स्ट्रा लेके रखते हैं, कोई आ जाए तो इजी रहता है। और ये लिया है मैंने संतूर का हैंड वॉश, और 1-2 लिए हैं मैंने ये डेटॉल वाले हैंड वॉश, क्योंकि मेरे पास जो इसका रिफिल है ना वो पहले से ही है, बॉटल मेरे पास पहले से ही है इसका। तो एक्चुअली तो ये बॉटल के साथ फ्री आया था, तो बॉटल जो है वो बच्चों ने रख दिया है वॉश बेसिन पर, तो इसलिए मैं उसको लेके नहीं आई। तो उसके हाथ ये जो वाला पाउच है ये फ्री आया था संतूर के साथ। और इसके अलावा मैंने ये 2 एक्स्ट्रा पाउचेस ले लें। पाउचेस लेने का फ़ायदा ये होता है कि आप मतलब एक बॉटल ले लो, उस पर ये डाल दो, और इस पे ना क्वांटिटी भी अच्छी होती है, बॉटल के अकॉर्डिंग अच्छी होती है क्वांटिटी। तो मैं पाउच लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मुझे पाउच ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैंने 2 पाउच ले लिए डेटॉल के हैंड वॉश के। तो इसके अलावा ये लिया मैंने पेस्ट, हमेशा से फेवरेट कोलगेट। ये मुझे सबसे अच्छा पेस्ट ना एक्चुअली मुझे कोलगेट ही लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ इससे किया है तो बेस्ट है, बस ये है।
वैसे तो कुछ भी ले लेते हैं, इतना कुछ स्पेशल तो है नहीं, पर फिर भी कोलगेट सबसे बेस्ट लगता है अभी तक मुझे। सर एक पेस्ट लिया है और ये लिया है मैंने एक हैंको के 2 पैकेट। तो जहाँ है इसका वॉशिंग पाउडर का मामला है तो वॉशिंग पाउडर मैं ले लेती हूँ, कुछ भी ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि एक लूँगी। CSD के अंदर मैक्सिमम सब अच्छी चीज़ें मिलती है तो हम लेते हैं। ये हैंको मैंने यूज़ किया है तो ये अच्छा है। ये वाला जो पैकेट लिया है ये मैंने लिया है हैंड वॉश के लिए, क्योंकि कुछ कपड़े मैं हैंड वॉश भी करती हूँ, तो जैसे हो गया था हल्का फुल्का, तो उसके लिए मैंने ये लिया है। और ये 2 पैकेट मैंने लिए हैं। ये है आई थिंक 500 या 1 kg, आई थिंक 1 kg का है, हाँ 1 kg का है। तो ये मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं। और जो वॉशिंग मशीन के लिए है, एक्चुअली वॉशिंग मशीन के लिए लिया मैंने ये हैंको का है ये टॉप लोड। तो मैंने ये वाला लिया है हैंको का टॉप लोड ना, क्योंकि जो मेरा वॉशिंग मशीन है वो टॉप लोड है। ये देखिए इस पे लिखा भी होता है। तो जो वॉशिंग मशीन मेरी टॉप लोड है तो फिर इसलिए मैंने ये वाला लिया है हैंको के लिए, जो मशीन वॉश, स्पेशली मशीन वॉश के लिए। क्योंकि अगर आप मशीन वॉश स्पेशल वाले डिटर्जेंट से करते हो तो फिर मशीन अच्छी चलती है। तो इसलिए मैंने ये स्पेशली मशीन के लिए लिया है, वॉशिंग मशीन के लिए। तो और इसके बाद है ये आलमंड ऑयल, ये मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, वैसे बच्चे भी यूज़ कर लेते हैं। मुझे तो हमेशा से जो पैराशूट है नारियल का तेल वही पसंद है। बट आजकल क्या है, सर्दियों में आपको पता है जम जाता है, फिर उसको वो गर्म करो, उसको निकालो। तो मैं तो कर लेती हूँ, कभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ। तो वैसे नारियल के अलावा मुझे ये पसंद है, आलमंड मुझे भी पसंद है और मेरे हस्बैंड भी पसंद करते हैं। तो फिर मैंने एक ये लिया हेयर ऑयल, और ये लिया मैंने स्पेशल स्टिक्स अपने लिए। ये है स्टिक्स सीरम, हेयर सीरम। मेरे पास ऐसे है ये, बट वो ख़त्म होने वाला है। तो CSD का ऐसा होता है कि कई बार सामान आता है कई बार नहीं आता है, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा ले लेती हूँ कि अगर ख़त्म हो जाएगा तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मैंने एक स्टिक्स का हेयर सीरम लिया है, तो जो है स्पेशली मेरे लिए क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट है मेरी फेवरेट, और ये है मेरी फेवरेट ग्रीन टी। तो जी हाँ, तो मेरा जो डे है वो ग्रीन टी के बिना नहीं चलता। एक्चुअली ये जो ग्रीन टी है ना, मुझे बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और सच बोलो तो मुझे अब इसकी आदत भी पड़ गई है कि शाम को मुझे 1 कप ग्रीन टी चाहिए। तो ये ग्रीन टी लिया है मैंने अपने लिए। और ग्रीन टी आपको पता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने ये ग्रीन टी लिया है। और मुझे आदत भी है इसकी, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और फैट के लिए भी अच्छा है। तो वैसे मैं स्पेशली इसको फैट के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा फैट बहुत जल्दी बढ़ता है। तो इसलिए मैंने ये ग्रीन टी लिया है जिसको मैं डेली यूज़ करती हूँ। अब बारी आ रही है सोप्स की। तो सोप्स तो ऐसा कोई स्पेशल सोप तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ, बट ये है कि जो मिल जाए वो अच्छा है। तो इसलिए मैंने ये 3 लिया है संतूर का, और उसके बाद ये मैंने 4 लिए हैं हमाम के सोप। वैसे हमारे घर में ज़्यादा डेटॉल यूज़ होता है, डेटॉल सोप, बट ये है कि ये भी सही है, तो हमने हमाम सोप लिया है। और इसके बाद आती है इसकी कंफर्ट। ये मैंने कंफर्ट लिया है। ये आपको पता है योगा किस लिए यूज़ होता है, ये आफ्टर वॉश यूज़ होता है। तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और कपड़े बहुत अच्छे क्लीन रहते हैं और शाइन रहती है कपड़ों में। तो ये मैंने कंफर्ट भी लिया है यूज़ करने के लिए। और ये है मेरे हस्बैंड का परफ्यूम, डिओड्रेंट है। ये है वाइल्ड स्टोन का डिओड्रेंट। मैं तो डिओड्रेंट वगैरह कुछ खास यूज़ करती नहीं हूँ, कभी मूड कर लिया तो कर लिया, एक रखा है अपने पास, मूड करता कर लिया। वैसे मुझे खास पसंद नहीं है, मुझे वॉमिट आती है मुझे इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल लगती है जो डिओज होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, कहीं मेरा मूड कर लिया तो बहुत लाइट यूज़ करती हूँ। तो ये है मेरे हस्बैंड का, और आउच सॉरी गिर गया। ये है डेनवर का, ये है पाउडर। और इसके साथ ये जो सोप है ये भी CSD में फ्री आया है, फ्री तो ये है इसके साथ फ्री आया है। और ये है मेरी बेटी का सोप, पेयर्स जैसे ही होता है, ये फ्रेश है, इसका नेम दूसरा है, बस फ्रेश है ये, बट सेम ये पेयर्स ही होता है। एक्चुअली हम पेयर्स ही लेते हैं तो पेयर्स नहीं मिला, तो ये हमने फ्रेश की 2 टिक्की ले ली है। और उसके बाद है मेरी ट्विंस की। तो ट्विंस के लिए ये है जॉनसन बेबी, क्योंकि जॉनसन बेबी सबसे बेस्ट है, ये तो सभी को पता है। तो जॉनसन बेबी लिया है मैंने अपने ट्विंस के लिए। वैसे तो राशि भी उसको यूज़ कर लेती है। तो ये है जॉनसन बेबी सोप, और सर्दियों में सबसे इम्पॉर्टेंट
बोरोप्लस, क्योंकि बोरोप्लस आपको पता है आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आपके होंठ फटे हो या फिर आपको कहीं कट गया हो या फिर कुछ भी हो तो जल गया हो, तो उसके लिए आप बोरोप्लस यूज़ कर सकते हो। तो ये बोरोप्लस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सर्दियों में खासकर होती है। इसके लिए लिया है मैंने ये देखिए, ये है सॉसेस की 3 बॉटल्स। इसमें है ये रेड चिली सॉस, क्योंकि हम लोग चाउमीन वगैरह करके कई बार बना ही लेते हैं तो उसमें चाहिए होता है। तो ये है रेड चिली सॉस और ये है सोया सॉस और ये है ग्रीन चिली सॉस। तो ये सॉसेस हमको अच्छे लगते हैं और ये चाहिए भी होता है। सो ये है मेरी, तो ये टोटल जो शॉपिंग थी ये थी मेरी कैंटीन की शॉपिंग। उसमें एक बर्तन धोने का बार है वो ऑलरेडी था मेरे पास, तो मैंने नहीं लिया। इसके अलावा जो भी खाने पीने की चीज़ें थी जैसे बिस्किट हो गया, एक्स्ट्रा जो है वो ऑलरेडी मैंने रख दिया है क्योंकि आपको पता है बच्चे देखते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है, इसलिए वो सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। तो अब बारी आती है जो मैंने लोकल शॉप से ली। तो लोकल शॉप से मैंने सबसे पहले ये देखिए ये एक अमचूर का पैकेट लिया है और ये देखिए ये है छोले, काबली छोले, ये है मैंने ये लिया। ये एक्चुअली चाहिए होता है, आपको पता है। इस बार मैंने ना शक्कर प्रेफर किया, सर्दियों में शक्कर बहुत अच्छा होता है तो इस बार मैंने शक्कर प्रेफर किया। तो अगर आपको शुगर है या फिर आप डाइट पे हो तो आपको शक्कर ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक तो सर्दियों में बहुत अच्छा होता है कि ये गर्म भी होता है। उसके बाद ये है कि जिनको शुगर की प्रॉब्लम है तो इससे शुगर लेवल जो है कंट्रोल आता है, मतलब चीनी के अलावा ये सबसे बेस्ट होता है शक्कर। तो आप सर्दियों में शक्कर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये मैंने ली है रोंगी की दाल। अगर आप लोग को पता है तो ये इसको बोलते हैं रोंगी की दाल। ये मेरी हस्बैंड की फेवरेट दाल है। और ये लिए हैं मैंने काले चने, ये देखिए ये सारा जो है ये महीने का राशन है। और ये ली है मैंने मूंग की दाल, बट यहाँ से ना थोड़ा सा ये इसका पॉलिथीन जो है फट गया तो इसको मैंने ऐसे पकड़ना पड़ेगा। तो ये मूंग की दाल है। मूंग की दाल की खिचड़ी आपको पता बहुत अच्छी बनती है। तो मैं क्या ना ये जो मिर्ची है ये ले लेती हूँ, सॉरी मैं मिर्ची ना पैकेट के ले लेती हूँ, ऐसे साबुत मिर्ची ना। तो उसके बाद क्या करते हैं इसको मैं पीस के यूज़ करती हूँ। तो मैं इसको सुखा देती हूँ और इसको पीसने का काम मेरे हस्बैंड का है, वो पीसते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मिर्च लगती है आंखों में, तो इसलिए मैं इसको सुखा दूँगी। इसका जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब जो पिसी हुई मिर्च होती है ना उसके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा होता है। तो मैंने ये आधा किलो ये लिया है, तो इसको मैं पहले सुखा दूँगी धूप में, उसके बाद इसको हम पीस लेंगे। और इसी तरह से मैंने धनिया भी ऐसे लिया है। ये देखिए धनिया के मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं। इसको भी हम लोग पहले धूप में सुखाते हैं और सूखने के बाद उसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम धनिया बनाते हैं। तो इसमें मिक्स करूँगी मैं धनिया, जीरा और साथ में गरम मसाला, जो गरम मसाले का जो सामान होता है तो वो सारा मिक्स करके इसका पाउडर बनाएंगे। तो ये है जीरा और ये है मेथी और इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें होगी, जैसे ये दाल हो गया उड़द की और ये हो गया राजमा। तो ये जितना भी ग्रॉसरी का सामान है, ये दालें जो है ये मैंने लोकल शॉप से खरीदी है। ये है अरहर की दाल और ये है हल्दी, इसके बाद ये है मलका की दाल और ये है अजवाइन और ये है काला नमक और एक ये है अचार का मसाला, सॉरी ये है अचार का मसाला। ये एक्चुअली मैं मम्मी ने अभी अचार डालना है, उसकी रेसिपी भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये जो अचार है मम्मी ने डालना है, तो इससे बोलते हैं कि अचार ख़राब नहीं होता है, सोडियम कुछ करके है ये सोडियम, तो ये ख़राब नहीं होता है बोलते हैं। अब देखते हैं कैसा रहता है। और एक पैकेट मैंने लिया है न्यूट्री का, क्योंकि न्यूट्री के बिना तो किचन अधूरी है। तो ये है न्यूट्री का पैकेट और साथ में ये है रिफाइंड और ये है डालडा। तो डालडा तो पराठे के लिए चाहिए होता है, तो इसलिए 1 किलो का है डालडा। और लास्ट में आता है ऑयल। तो ये है ऑयल। तो जो ऑयल है वो हम लोग वैसे तो फॉर्च्यून यूज़ करते हैं, बट अभी हम लोग ना एक साथ ही ले लेते हैं पूरा कर्टन। तो एक साथ कर्टन हमने ले लिया और लेने के बाद क्या होता है कि वो काफ़ी टाइम तक चलता रहता है फिर। बट अभी क्या हुआ कि कुछ ये पार्टी जैसे शादी वगैरह के चक्कर में टाइम नहीं मिल रहा है जाने का, तो फिर मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करो फिलहाल 2 बॉटल लेके आ जाओ, अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम बाद में देख लेंगे उसको। तो अभी फ़िलहाल मैंने 3 बोतल ली है मैंने और ये अभी चल जाएगा
जब ख़त्म होगा फिर देखते हैं कभी लाने का। तो ये जो टोटल शॉपिंग है ये मेरी महीने भर के लिए है। इवन कि जो CSG वाला है वो तो चल पड़ेगा, ज़्यादा ही चल पड़ेगा, 2 महीने तक चल पड़ेगा। तो ये है, तो ये थी मेरी शॉपिंग। तो ये था मेरा आज का शॉपिंग वाला व्लॉग। अगर आप लोग को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर मन करे शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। मुझे भी यहाँ बैठ के बहुत ठंड लग रही है, अब जाती हूँ जल्दी हीटर के पास और थोड़ा देर हाथ सेक के फिर सोते हैं। तो नहीं यार, अभी तो एडिटिंग भी करनी है। चलो कोई बात नहीं, जो करना है तो करना है। सो गुड नाइट, बाय बाय।